कुछ तो है मामला। लेकिन ब्रजेश जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सेंटर जेपी के नाम पर है। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और देश की संसद में उपसभापति ने कल सांसदों के लिए सवेरे वो चाय लेकर गए थे। वो कहते हैं कि वो जेपी के गांव से आए हैं। प्रधानमंत्री ने उनके इस राजनीति के उच्च कोटि के कार्य की प्रशंसा की। तो जेपी हर जगह प्रासंगिक हैं, बहुत महत्व रखते हैं इस देश की सियासत में, इस देश के आचरण में। अब अगर उनके नाम पर किसी भवन को बिक्री की बात आएगी तो ये जिम्मेदारी भाजपा, कांग्रेस और सभी अन्य दलों की है कि उसके सम्मान की, उनकी रक्षा की जाए, क्योंकि उनके नाम पर लोग आज भी जीते हैं। तो ब्रजेश जी, आश्चर्य की बात यह है कि हमारे यहाँ अफसर जो होता है जी, वो कई बार जैसे हमारे यहाँ बिजली बनाने वाला आता है ना कि टेस्टर लगा के टेस्ट करता है करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वैसे अफसर जो है चर्चा चला के टेस्टर लगाता है कि करंट आया, अगर ज़्यादा करंट मार रहा है तो रुक जाता है, और हल्का फुल्का करंट है तो बढ़ाता है। ये टेस्टर लगाया था, ये टेस्टर था। और इसी तरह से संविदा नौकरी का भी टेस्टर लगाया गया उत्तर प्रदेश में, जो अभी चर्चा बना कुछ दिन। तो ऐसा नहीं है, कुछ बात तो है। देखिए ब्रजेश जी, जो व्यक्ति यात्री जो होता है ट्रेन में बिना टिकट चढ़ा होता है, उसको इस बात का हरदम डर लगा रहता कहीं टीटी ना आ जाए। और समोसा बेचने वाला भी अगर आवाज लगाओ तो आदमी डर जात बे टिकट वाला कि वो का टीटीए नजर आओ समोसा वाले में भी। तो ये हमारे लंबा अनुभव है आपका इन सब कामों में। नहीं, हम लोग तो छात्र जीवन में बेटिकट भाई नहीं, मैं इसीलिए पूछा कि मतलब ये व्यक्तिगत अनुभव ही होगा। ऊपर वाले ने सूरत ही कुछ ऐसी बनाई है कि टिकट लेकर भी बेटिकट नजर आते हैं। ऐसा तो नहीं है, आप माशाल्लाह मतलब स्मार्ट लगते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खूबसूरत स्मार्ट हैंडसम आदमी है। हर जगह आप कहीं से बेटिकट नहीं नजर आते, आप ऐसा बिल्कुल मत बोलिए। देखिए आगे बढ़ेंगे भी बहुत किया है। हाँ, देखिए, जिस रिवर फ्रंट को घोटाले का रिवर फ्रंट कहा गया, उस पर दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपो लगा। कोई भी निर्माण, कोई भी तामीर, कोई भी सभ्यता, उसका अपना एक महत्व होता है। पूरे योगी सरकार ने पूरी दुनिया में इसका डंका बजाया डिफेंस एक्सपो से, और वाहवाही लूटी। मायावती ने अंबेडकर पार्क बनाया था, तब यही बीजेपी विपक्ष में थी, बहुत आलोचना होती थी, सपा भी करती थी आलोचना। लेकिन आज वहां फिल्मों की शूटिंगें होती हैं, कई फिल्में बनी वहां। तो ये सब धरोहर है हमारी। अब बात आई कि साहब इकाना स्टेडियम इंटरनेशनल बना है, वहां मैच हो रहे कि नहीं हो रहे हैं, कितने पैसे से बना, कैसे बना, जो निर्माण हो गया वो अब हमारी पहचान है, वो हमारी धरोहर है। आज पूरी दुनिया के क्रिकेटर वहां आते हैं, मैच होता है। अब आप आइए कनॉट प्लेस पे, जिसको अफगानिस्तान की टीम का होम ग्राउंड है वो। हाँ, अब जिसको यहाँ इन्होंने बेचा और उसकी जांच होगी, क्या होगा, सस्ते बेच दिया, महंगे बेच दिया, तमाम बातें आएंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस लोक भवन में हमारे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, वो लोक भवन भी समाजवादी सरकार में बना। अखिलेश यादव ने वो बिल्डिंग बनवाई थी, उसमें भी उस समय आरोप लगा कि इसमें घोटाला हो गया। लेकिन आज वो हमारे काम आ रही, हमारे प्रदेश का कामकाज वहां से चलता है। तो जेपीएनआईसी पर अगर बिक्री की बात आती है, अगर ये खबरें आती हैं समाचार पत्रों में, तो इनको खारिज होना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारी अब धरोहर है और इस धरोहर को बचाने की हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन समस्या यह है, मजेदार बात यह कि जब भी कोई बड़ी संस्था बिकती है तो जो खरीदार होता है ब्रजेश जी, वो पहले सरकार से इसके लिए लोन लेता है, तब खरीदता है। मजेदार बात यह है कि वो हमारे ही पैसे का लोन लेगा, हमारी संपत्ति खरीद लेगा। अच्छा, बीजेपी की जब पिछली सरकार थी केंद्र में, तो लोगों ने कहा साहब लाल किला बेच लिया, लाल किला बिक गया। लाल किला बिका नहीं था,
लाल किला को 5 साल के लिए 2017 में हेल्प एडाप्ट हेरिटेज के तहत डालमिया भारत लिमिटेड को दिया गया है कि हर साल वो 5 करोड़ रुपया लगाएगा। इसके बदले में वहाँ पर जो तमाम सारी यूटिलिटीज डेवलप होती हैं वो सब करेंगे, उससे खर्चा निकालेंगे। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पहलू हैं हर चीज के। लेकिन उत्तर प्रदेश में अफसरों को ये सोचना होगा। तो इसकी जांच होनी चाहिए कि ये बेचना है या नहीं बेचना है। अगर बेचना है तो क्यों बेचना है, और अगर नहीं बिक रहा तो फिर ये खबरें आई कहां से, और आगलन कौन सा अधिकारी था जिसकी विजिट के बाद ये आगलन तैयार किया गया, एस्टीमेट बना। देखिए समस्या ये है, और ये ओंकार सिंह तो पता नहीं कहां से ढूंढ के उसका नाम भी ले आए किसको बेचा जाना है। देखिए किसी को बेचे, लेकिन ये बिल्डिंग बनवाने में भी अफसरों का हाथ रहा और ये बिल्डिंग बेचवाने में भी अफसर ही शामिल होंगे। ये कोई और तीसरा नहीं आएगा, और ये सारा जुगाड़ जनता यही लोग करते हैं। लेकिन नुकसान इससे सरकारों का होता है, बदनाम सरकारें होती हैं बहुत बार। मतलब कांड अफसर करें, बदनाम राजनीतिक दल हों। बिल्कुल। देखिए जी, हम लोग तो इतना जानते हैं कि सियासत में जनता के सामने पारदर्शी व्यवस्था का वादा है और पारदर्शी सिस्टम होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की जनता के खून पसीने से जो इमारत बनी है उसका जो सबसे बेहतर उपयोग हो वो सरकार निर्णय ले। ठीक बात है जी। अब बात आती है कि साहब ये उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में संघर्ष चल रहा है, सरकार के पास संसाधनों का अभाव है। लेकिन अभाव चाहे जितना हो, जो हमारी मूल है वो बचा रहना चाहिए। और आज इस खबर ने ये चौंकाया है, और जो अफसर अगर इस पर कोई इरादा रखते हैं तो अपना इरादा बदल दें, क्योंकि ये कनॉट प्लेस की तरह ये भी लोगों की आंखों में चुभ गया है। अगर ये बिक्री होगी तो सवाल होगा जी। अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तमाम लगेगा। मैंने कई इमारतें गिनाई, रिवर फ्रंट गिनाया, इकाना स्टेडियम गिनाया, लोक भवन गिनाया, JPNIC गिनाया और कनॉट प्लेस गिनाया। तमाम सारी चीजें हैं, सरकारें निर्माण करें। तात्कालिक तौर पर लगता है कि यह निर्माण भ्रष्टाचार के नींव पर है। आऊंगा, प्लीज वेट। लगता है कि ये भ्रष्टाचार की नींव पर खड़े हैं, लेकिन भविष्य में जब कोई इमारत तैयार हो गई तो उसको बचाने का जिम्मा हमारा आपका सबका है, क्योंकि उसमें हमारे आपके खून पसीने की गाढ़ी कमाई लगी है। जी वीरेंद्र जी, 4 लाइनें कहूंगा। ऐसा है ब्रजेश जी, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये गर्मी जब आती है तो तरबूज सब खाए होंगे। तो जब तरबूज लेने जाओ बाजार में तो तरबूज पे 3-4 बार ठोकता है, तबला मारता है, फट 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 फट, फिर दूसरे मारेगा, फिर तीसरा दे देगा। तो एक बार एक आदमी ने पूछा, ये तबला मारते क्यों हैं? अब वही बता रहा हूँ। उसने एक बार एक आदमी ने पूछा कि भाई ये बताओ, ये तरबूज पे अंदर लाल है, मीठा है, ये थपकी मार के कैसे जान जाते हो? तो बेचने वाले ने कहा, पता नहीं साहब, बस पिताजी ने ये बताया था कि जब कोई तरबूज का खरीदार आवे तो 2 तरबूज पे तबला मारो और तीसरा बता दो साहब मीठा है, पकड़ा दो। तो वो जाने हो के काम जाने। तो ये बेचने का एक तरीका है। ओके। बहरहाल 4 लाइनें कहूँगा। हमारा लखनऊ बहुत चीज़ों के लिए मशहूर रहा है। हमारे यहाँ नवाबों की तमाम इमारतें हैं, हमारे प्रदेश में तमाम धरोहर हैं, स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी तमाम यादें हैं, और JP का और लोहिया का और तमाम हमारे देश के वीर क्रांतिकारियों और सपूतों का नाम जुड़ा है। उनके सम्मान में हमेशा सर झुकाना चाहिए। जिसका मिलना नहीं उससे मोहब्बत कैसी, और गजल लिखूं और तेरी तस्वीर हो जाऊं, नहीं है अब बारिशों में वो शबनम सी बात, तू साथ है तो बनारस का मैं गंगा घाट हो जाऊं, और खुद को बेच के तेरा खरीदार हो जाऊं, और कहे तो मैं लखनऊ का अमीनाबाद हो जाऊं। वाह वाह, थैंक यू वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। भाई उदयवीर सिंह जी, एक प्रोजेक्ट तैयार किया जाता है JPNIC के नाम पे, 881 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये पैसे